नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे कृष्ण। मैं कृति आप सभी का हमारे YouTube चैनल द नेशनलिस्ट मीडिया में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में कुछ बनाइए, कुछ उनके बारे में बताइए। तो आज मैं उन्हीं लोगों के लिए खबर लेके आई हूँ। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदू खतरे में हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। आपको बता दें कि कनाडा की संसद में बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ हो रहा अत्याचार का मुद्दा उठा है। कनाडा के हिंदू सांसद चंद्रा आर्य ने बांग्लादेशी हिंदुओं के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई। हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए आर्य ने कहा, मैं बांग्लादेश में हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों समेत धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर की जा रही हिंसा से बहुत चिंतित हूँ। उन्होंने जोर देकर कहा कि बांग्लादेश में जब भी अस्थिरता होती है तो धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासतौर पर हिंदुओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद से अल्पसंख्यकों पर हमले तेज हो गए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जारी है। शेख हसीना के जाने के बाद देश भर में हिंदू समुदाय और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाया गया था। बांग्लादेश के हिंदू, बौद्ध, ईसाई एकता परिषद ने अगस्त में इन घटनाओं की निंदा करते हुए सरकार से सुरक्षा की मांग की थी। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के साथ बातचीत में ये मुद्दा उठाया था। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ भेदभाव में अंतरिम सरकार भी पीछे नहीं। हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के गृह सलाहकार ने हिंदुओं से कहा है कि वे दुर्गा पूजा के दौरान अजान और नमाज से 5 मिनट पहले संगीत और साउंड सिस्टम बंद कर रखें। अब आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या कैसे घटी, उनकी आबादी ऐसे कितनी कम हो गई। आपको बता दें कि कनाडाई सांसद ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की घटती संख्या पर चिंता जताई है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सन 1971 में आजादी हासिल करने के बाद से बांग्लादेश की आबादी में धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी में काफी कमी आई है। उन्होंने बताया कि 1971 में अल्पसंख्यक आबादी 23.1% थी, जिसमें लगभग 20% हिंदू थे। अब यह अल्पसंख्यकों की संख्या घटकर लगभग 9.6% रह गई है, जिसमें हिंदू लगभग 8.5% है। आप देख सकते हैं किस हिसाब से हिंदुओं की संख्या बांग्लादेश में घटती जा रही है और ये बहुत ही चिंता का विषय है। चंद्रा आर्य ने कहा है कि वो कनाडाई हिंदू जिनके परिवार बांग्लादेश में हैं, अपने परिवारों, अपने मंदिरों और संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने बताया कि कनाडा के हिंदू समुदाय में हो रहे अल्पसंख्यकों के अत्याचार के खिलाफ सोमवार 23 सितंबर को पार्लियामेंट हिल पर ईसाई भी शामिल होंगे जिनके परिवार बांग्लादेश में है, और उन सभी के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। आपको बता दें कि 50,000 शरणार्थी हिंदुओं ने भारत में नागरिकता देने की अपील की। दशकों से भारत में रह रहे बांग्लादेश से आए 50,000 शरणार्थी हिंदुओं ने भारत में नागरिकता देने की अपील की है। बांग्लादेश से आकर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में बसे हिंदू शरणार्थियों की आबादी लगभग 50,000 है। नक्सल से प्रभावित इलाके में इन लोगों के लिए गुजारा करना बड़ी चुनौती रही है। ये लोग सालों से सड़क, बिजली, शिक्षा और चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे हैं। यहाँ लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और जमीन का मालिकाना हक, बंगाली माध्यम में शिक्षा का अधिकार, जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण और नागरिकता के अधिकार हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि CAA लगने के बाद इन लोगों के लिए नागरिकता हासिल करना और बड़ी चुनौती बन गई, इन लोगों के लिए और बड़ी मुश्किल बन गई। अखिल भारत बंगाली शरणार्थी समन्वय समिति पिछले कई सालों से शरणार्थी बंगाली हिंदुओं के लिए लड़ रही है और सरकार से न्याय की गुहार लगा रही है। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुबोध विश्वास ने कहा है, कोई भी अपना देश नहीं छोड़ना चाहता। बांग्लादेश के हिंदू भारत को अपनी मां मानते हैं।
यही वजह है कि वो महाराष्ट्र आए। अब उन्हें आश्चर्य है कि उनके साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। हमारे पास जमीन का हक, जाति प्रमाण पत्र या नागरिकता नहीं है। हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा हमारे साथ क्यों किया जा रहा है? हम आज से नहीं, हम पिछले कई दशकों से ये चीजें देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास जमीन का मालिकाना हक, जाति प्रमाण पत्र या नागरिकता नहीं है। हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं। हम सीएए की शर्तों को पूरा नहीं कर सकते। हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह पर भरोसा करते हैं, लेकिन सीएए का फैसला गलत है। उनके साथ नाइंसाफी हुई है, उनके साथ बहुत गलत किया गया है। एक शरणार्थी विधान व्यापारी ने कहा कि हम 1964 में यहाँ आए थे। बांग्लादेश हमारे लिए सुरक्षित नहीं था। करीब 20 लाख लोग आए। कुछ लोग 1964 से पहले आए, वे अलग अलग राज्यों में रहने लगे। कई लोग पश्चिम बंगाल से भी आए। सरकार ने 1974 तक कई लोगों को बसाया। उस समय हालात बहुत खराब थे। कुछ भी उगाया नहीं जा सकता था और खाने के लिए तो कुछ भी नहीं था। पर यह इलाका जंगली जानवरों से भरा हुआ था। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं था। धीरे धीरे हमने जंगल साफ किए और चीजें उगाना शुरू किया। पर अब हम जब जूझ रहे हैं, इसमें से 80% लोगों के पास नागरिकता नहीं है। देश को 1947 में आजादी मिली, लेकिन हमें नहीं लगता कि हम अभी भी आजाद हैं। उसने कहा कि सरकार ने हमें जो जमीन दी है उसको कानूनी तौर पर हस्तांतरित किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि एक अन्य शरणार्थी महारानी शुकेन ने कहा, मैं 1 साल की थी जब मेरे पिता हमें बांग्लादेश में हिंसा से बचाने के लिए भारत लाए थे। जब हम यहाँ आए तो हमें खाना नहीं मिला, हमें जमीन और जानवर दिए गए, लेकिन हम गरीब ही रहे। हमें जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। हमें दी गई जमीन समय के साथ बढ़ती गई। हम सरकार के जाति प्रमाण पत्र देने का अनुरोध कर रहे हैं। मैं खुद सरकार से अनुरोध करती हूँ कि इन लोगों को इनकी नागरिकता दी जाए, इनका जाति प्रमाण पत्र दिया जाए। मुझे लगता है कि उन लोगों को नागरिकता जरूर मिलनी चाहिए, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। आखिर हर किसी को अपना अधिकार पाने का हक है। उनको उनका हक मिलना चाहिए, उनको उनका जाति प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग हो सके तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि लोग बांग्लादेश में हो रहे इस अत्याचार और इस नागरिकता के बारे में जाने और अपने विचार व्यक्त करें। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। जल्द मिलूंगी एक नई और अच्छी खबर के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।